दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि हम हिंदुओं के हिमायती हैं। हम बहुसंख्यकवाद पर ध्यान देते हैं, लेकिन साथ ही हम सभी के विकास की बात भी करते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जो लोग संविधान की शपथ लेकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 15 अगस्त मना रहा है 77वां। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर भी बयानबाजियां शुरू हो गई है। इसको लेकर ज़्यादा बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। कुलस्ते जी, देखा जाए तो संवैधानिक और प्रोटोकॉल भी होता है कि जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते हो और ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो देश की आज़ादी का, तो सभी को पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नदारद नजर आए। इसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखिए, ये इस बात की ये परिचायक है कि उनकी मानसिकता देखिए, ये राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व में सबको उपस्थित रहना चाहिए। अगर वो दिल्ली में हैं तो उनको लाल किले में जाना चाहिए, उनके लिए सीट आरक्षित रहते हैं। अपोजिशन के लीडर हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए आरक्षित सीट रहती है। ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि कांग्रेस के कार्यालय में ध्वजारोहण करे और लाल किले में नहीं जाए, उनकी उपस्थिति नहीं हो। तो ये तो देश के लोग ही देख रहे हैं कि इस प्रकार के राष्ट्रीय पर्व का एक प्रकार का अनुपस्थित रहना अपने आप में इस बात को साबित करता है। सर, साथ ही साथ खड़गे जी का ये भी कहना है कि जब संसद में जाते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने की आज़ादी दी नहीं जाती है। और लाल किले से जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मात्र भाजपा के ही काल में काम हुआ है। देखिए, हमने 9.5 वर्षों का इस पूरे विकास की योजनाओं का जो कुछ भी हमने अभी तक किया, नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के अंदर किया है, उसको बताने का उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने कहा भी कि 140 करोड़ लोग भारतवासी, ये मेरा परिवार है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस काम को शुरू करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं और जनता को समर्पित भी करते हैं, ये भी उन्होंने कहा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि ये आने वाला जो भविष्य है, अमृत महोत्सव हमने अभी अभी मनाया, अमृत काल में हमने प्रवेश किया है। 2047 भारत का जो भविष्य, हम दुनिया के उन देशों में से हम भारत को ले जाना चाहते हैं और आज हम 5वें नंबर पे हैं। और जब हम 24 के बाद हम फिर जब तीसरी बार सरकार में आएंगे तो दुनिया के देशों में से हम तीसरे नंबर पे खड़े होंगे आर्थिक दृष्टि से। ये उनका स्पष्ट संकेत था प्रधानमंत्री जी का। और इसलिए बार बार उन्होंने उल्लेख किया कि हमारे देशवासी, हमारे 140 करोड़ लोग, ये हमारा परिवार है। और इसलिए उन्होंने इस बात का उल्लेख किया और संकेत भी दिया कि प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा के एम्स को लेकर झूठ बोला है। देखिए, कोई अगर इंडिविजुअल किसी योजना के बारे में हो सकता है, उसके कारण भी होते हैं। जैसे अगर कोई दरभंगा का उल्लेख किया या दरभंगा केंद्र पर आरोप लगाए, ये तो ठीक नहीं है। और इसीलिए हमारे संघ राज्यों का जो विषय है, इसको लेकर के मैं कह सकता हूं कि जैसे नल और जल का भी यहाँ पर उल्लेख आया था। प्रधानमंत्री जी ने जब इस योजना को अनाउंस किया, कुछ राज्यों ने इन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनकी अनुमति भी नहीं दिया, उनने एक्सेप्ट भी नहीं किया। और आज इसके कारण विलंब भी हुआ। धीरे धीरे अब इन योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज लगभग 12 करोड़ ऐसे परिवार हैं, घर हैं, जिनको हमने कनेक्शन अभी तक दिया है। ये प्रमाणित करके दिखाया है। चलिए, आप विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता भी है दिग्विजय सिंह, वो आप लोगों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान की शपथ लेने के बाद हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, हमने कभी इस प्रकार की भाषा, ना इस प्रकार के विषयों पे हम कभी ज़्यादा हमारी रुचि भी नहीं रही और ना कभी बातचीत की। देखिए, जहाँ तक हिंदुत्व का जो सवाल है, आज पूरे भारत में जो भारत के जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू परिवार हैं, अगर उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा की हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में ये सभी धर्मों को स्थान दिया गया है, सभी धर्मों को मानने की व्यवस्था है। और इसलिए कहीं ऐसा नहीं है जिस प्रकार की भाषा का, जिस प्रकार के प्रश्नों को
दिग्विजय सिंह खड़े करते हैं, ऐसा हमने कहीं नहीं क्या कहा। लगता है बिना सोचे समझे बोलते हैं दिग्विजय सिंह? देखिए, दिग्विजय सिंह ये हमेशा इस प्रकार के कुछ चीजों को हमेशा एक प्रकार के सामने लाते हैं और इसके कारण लोगों को गुमराह करते हैं। दायरे में रह करके संविधान की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखते हुए उसके अनुरूप हमको बात करना चाहिए। चलिए, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और साफ तौर पे कह रहे हैं डंके की चोट पर कि हम हिंदुओं के हिमायती हैं। ऐसे में विपक्ष का सवाल उठाना तो लाजमी है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।